नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज प्रमुख टॉपिक है भारत में प्रमुख जनजातियां राज्यवार व्यवस्था। ठीक है, कौन से राज्य में कौन सी जनजाति पाई जाती है। एक राज्य में कई जनजातियां पाई जाती हैं क्योंकि इसका जो आपका भौगोलिक क्षेत्र है, आपके जो राज्य है राजनीतिक हिसाब से इसका बंटवारा हुआ है। लेकिन आपकी जैसे एक जनजाति यहाँ पर पाई जाती है तो महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में, कुछ आपके गोवा के हिस्से में और आपके कुछ इस प्रकार से मध्य प्रदेश के हिस्से में आ जाती है। क्योंकि इसका राज्यवार जब बंटवारा होता है राज्यों का तो जनजातियों का अलग अलग क्षेत्र में पहुंच जाती हैं, अलग अलग राज्य में। तो इनको विस्तार से देखेंगे। और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दिया करें। आगे चलते हैं। सबसे पहले आ जाता है आंध्र प्रदेश की जनजाति। हम आपको जल्दी जल्दी बताते जाएंगे और देख लेना, आपके जहाँ जहाँ कहीं भी नोट्स बना रहे हो तो उनको जरूर लिख ले। ठीक है, आइए देखते हैं। आंध्र प्रदेश में अंध है, साधु अंध है, भग है, भक्ता, भील, चेसुस। आपकी आपकी चेस वर ए आपकी चेसुस जरूर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके वनडे एग्जाम में कई बार पूछी गई है। और इसका गौड़, ये आपकी गौड़ भी पूछी जाती है। तो इसके थोड़े थोड़े बताएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी जनजातियां, मतलब पूरे ही तो इसमें नहीं आपको पढ़नी है, तीन चार पढ़नी है जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अरुणाचल प्रदेश में आ जाते हैं आपके अप टानिस है, डफला, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश की डफला पूछी जाती है। और इसमें आपकी मिसमी पूछी जाती है। डफला और मिसमी से आप लोगों को याद रखना है। मोपला और बांचो, ये जितनी भी ये जनजातियाँ ज़्यादातर ये पूछी जाती हैं। जैसे डफला पूछी जाए तो अरुणाचल प्रदेश, मोपला ये अभी यूपी पुलिस में पूछी गई थी। मोनपा, ठीक है, मोनपा आपकी जनजाति कहाँ से कहाँ की है तो अरुणाचल प्रदेश की बांचो हो जाएगी। और मिसमी जनजाति भी आपकी अरुणाचल प्रदेश की हो जाएगी। इसके बाद असम आ जाता है। असम में आपकी कौन सी जनजाति पाई जाती हैं, इसमें आपकी चकमा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चकमा इसमें पाई जाती है। चुटिया, यहाँ पर ये जनजाति भी पाई जाती है। यहाँ पर आपको सोनवाल जनजाति, ये याद रखना है और आपको याद नहीं रखना है। चकमा ये असम की जनजाति है, कई बार पूछी गई। चकमा है, ये चुटिया है और सोनवाल ये जनजाति हैं। आगे आ जाता है बिहार। बिहार में आपकी कौन कौन आपकी पूछी जाती हैं, इसमें आपकी गोंड हो गई, ये मुख्य है। और बेगा, ये भी मुख्य है। बिहार में बेगा हो गई, बिरजिया हो गई, बिरहोर हो गई और गोंड हो गई, ये आपके ज़्यादातर पूछी जाती हैं। और संथाल जो आपका झारखंड से अलग हुआ था इसमें बिहार से, तो संथाल बिहार में इसकी मात्रा कम है, लेकिन झारखंड में इसकी मात्रा अब अधिक हो चुकी है। बिहार और झारखंड जब एक से थे तो संथाल इसमें बिहार में पड़ती थी। तो बिहार की बेगा, विरहोर, बिरजिया और गोंडे बिहार की हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ आ जाता है। छत्तीसगढ़ में आपकी अगरिया जनजाति मुख्य इम्पोर्टेंट है। अगरिया जनजाति है। इसके बाद भट्टा, भट्टरा है, बियार है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी छत्तीसगढ़ की जनजातियां हैं। अगरिया है, अगरिया पूछी गई है कई बार। भट्टा और बियार, ये जनजातियां यहाँ से पूछी जाती हैं। और अगले आ जाता है गोवा राज्य। कौन सा राज्य आ जाता है आपका? गोवा राज्य। इसमें आपकी धोड़िया, दुबिया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जनजातियाँ गोवा की, कम पूछी जाती हैं। जो जितने भी अपने भारत के राज्य हैं उत्तर पूर्व की, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये नागालैंड, इसकी जरूर पूछी जाती हैं, तो इसको जरूर याद रखना। फिर मध्य प्रदेश, झारखंड वगैरह की पूछी जाती हैं। और जिस राज्य का पेपर हो, जैसे यूपी का है तो यूपी की जनजातियाँ पूछी जाएंगी, एमपी का है तो एमपी की जनजातियाँ पूछी जाएंगी, और राजस्थान का है तो राजस्थान की जनजातियाँ विशेष तौर पे पूछी जाती, कहाँ रहती हैं, कौन से जिला में, तो उनको विशेष पढ़ना होता है। अगर कोई आपको वनडे एग्जाम देना है केंद्र संबंधित तो उत्तर पूर्व की राज्य की जरूर पूछी जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपके बहुत छोटे छोटे राज्य हैं और आसपास में जनजातियाँ रहती हैं, तो अभ्यर्थी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, जिसकी वजह से यहाँ से पूछते है आयोग। इसके बाद गुजरात में आ जाता है। गुजरात में भील हो गया और पारधी हो गया, पटेलिया हो गया,
धनका और दुबला, ये धनका और दुबला ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बरदा, यहाँ पर बरदा एक ज़िला है, वहाँ पर मोदी जी ने यहाँ पर सौर ऊर्जा का आपको उद्घाटन किया है बरदा जिले में। तो बरदा एक जनजाति है, उनके नाम पे जिला भी है वहाँ पर। अगला आ जाता है हिमाचल प्रदेश। गद्दी है, गुज्जर है, खस है, इसमें आ जाते हैं हिमालय। गद्दी है, गुर्जर है, खस, खस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खस पूछी जाती है। और आपके पंगवाला है, स्ववा गला है, स्वम गला, बीटा है, भेदा। इसमें आपके खस, गद्दी और गुर्जर ये ध्यान रखना है। पंगवाला भी इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके हिमाचल प्रदेश की हो जाएगी। इसके बाद जम्मू कश्मीर में आपकी बकरवाल हो जाएगी, बाल्टी हो जाएगी, बेदा, गद्दी, गर्दा, गर्रा हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद मोन, पुनियागरा, पुरी गपा, पुरी गपा, सिंगपी हो जाएगी, चांगपा और गुर्जर ये आपकी चांगपा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपकी जम्मू कश्मीर में पड़ती है, ये इसको याद रखना है। इसके बाद आ जाती है झारखंड में। झारखंड में विरहोर, जो आपकी झारखंड और बिहार एक दूसरे से अलग हुए थे, तो इसमें जो जनजातियाँ, कुछ जनजातियाँ बिहार में पड़ती थी वो इसमें भी पाई जाएंगी। तो विरहोर बिहार में पड़ती थी, इसमें भी है। भूमिज, भूमिज जनजाति है, कई बार पूछी गई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बंजारा सबसे ज़्यादा ये राजस्थान में पाई जाती है, लेकिन कुछ भाग इसमें इनका बंजारा झारखंड में पड़ता है। संथाल जो भारत देश की सबसे बड़ी जनजाति के रूप में पाई जाती है, ये जो झारखंड में इसका मुख्य हिस्सा रहता है। झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति उभर कर आई, कौन सी है? संथाल है। कर्नाटक में आते हैं, तो कर्नाटक में आ जाता है आदियान, जिसके लिए आदि उत्सव मनाया जाता है। आदियान हो गया, बरदा हो गया, गोंड हो गया, भील, ये सब पूछे जाते हैं, इनको जरूर याद रखें। इसके बाद केरल आ जाता है। केरल में भी, केरल और कर्नाटक लगे हुए राज्य हैं। यहाँ पर आपका कर्नाटक है, यहाँ पर केरल, तो ये लगे हुए राज्य हैं, तो इन पे अदियान केरल में भी पाई जाती है। अरडन, एरा बल्लन, ये आपकी मोपला, मोपला आपके मुख्य इम्पोर्टेंट है। मलाई आरन और मोपला ये कई बार पूछी गई। मूनपा कहाँ पर है? मूनपा है अरुणाचल प्रदेश में, मूपला कहाँ पर है? केरल में, इसको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। और अगली पीडीएफ पर चलते हैं। इसमें अगली पीडीएफ है महाराष्ट्र आ जाता है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति आपकी भील हो जाएगी, भोरिया, भोरिया हो जाएगी, बिरहोर हो जाएगी, गोंड हो जाएगी, ये खदिया हो जाएगी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है मध्य प्रदेश में, बैगा, भील, भारिया, बिरहोर, ठीक है, इनको इतने ही। और शहरिया उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में ये पाए जाते हैं, इनको याद रखना है। इसके बाद महाराष्ट्र में भेना हो जाएगी, भुंजिया, डोडिया, कटकरी और खोंड, ये आपकी इनकी प्रमुख जनजाति है। एक ठाकुर भी जनजाति होती है, ये जो सामान्य श्रेणी में क्षत्रिय आते हैं, ठाकुर आते हैं, उनसे अलग होती है, जनजाति होती है। इसके बाद आता है मणिपुर। मणिपुर में कौन सी नागा जाति है? कुकी है, कुकी ये कई बार पूछी गई। कुकी जनजाति आपकी कहाँ पर पड़ती है? मणिपुर में। में आ जाती है। आगामी ये आपकी ये भी मणिपुर में आ जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछी गई। कुकी जनजाति या आगामी जनजाति कहाँ पर है? तो आपकी मणिपुर में हो जाएगी। आगे चलते हैं मेघालय। मेघालय में कौन सी है? चकमा। चकमा आपकी कहाँ पर है? असम में थी, और इसमें भी कुछ भाग में चकमा पाई जाते ही है। और मेघालय की आपकी गारो खासी जयंतियाँ कौन सी? गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है, ये आपकी गारो से जयंतिया है और खासी। ये यहाँ पर आपकी 3 पहाड़ियाँ हैं, इसी के इन्हीं पहाड़ियों पर अलग अलग पहाड़ी पर जिस पहाड़ी के नाम से जौन सी जनजाति रहती है उसको उसी नाम से जाना जाता है, गारो, खासी, जयंतिया। ये तीनों मुख्य याद रखना है कि मेघालय में आपको कौन सी जनजाति पाई जाती है, या उसमें 3 ऑप्शन दे देंगे, गारो, खासी, जयंतिया, एक दे देंगे, और ये राज्य का कि इसमें कौन सी नहीं पाई जाती है मेघालय में, तो आपको सही करना होगा। इसके बाद मिजोरम आ जाता है। मिजोरम में चकमा हो जाए, दिमासा, खासी, कुकी, लखेर, पावी, रवा, सी, टेंग, लुसाई, ठीक है, लुसाई जनजाति है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
लुसाई जनजाति मिजोरम में पड़ती है, और आपकी खासी जनजाति कुछ हिस्सा आपका मिजोरम में भी पड़ता है। लुसाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है नागालैंड, तो अंगामी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है नागालैंड। इसमें नागास जो आपकी नागा जनजाति, इसमें नागालैंड इसी वजह से इसका नाम पड़ा। यहाँ पर नागा पहाड़ी भी है। चाखेसोंग ये भी आपकी रेगमा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये नागालैंड की जनजाति है। इसमें पूछा जाता है रेगमा कुछ की जनजाति है, कुछ राज्य की है, तो रेगमा तो नागालैंड की हो जाएगी। उड़ीसा में कौन कौन जनजाति पाई जाती हैं? खारिया, घरा हो जाएगा, गदाबा हो जाएगा, राजू आर हो जाए, संथाल, और ये आपकी भुट्टादा, भूमिज, गोंड। ठीक है, ओ वांग, मत्या, ये आपकी प्रमुख जनजाति हैं उड़ीसा की, इनको याद रखना है। इसके बाद आपका आ जाता है राजस्थान में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती हैं? राजस्थान में भील है, दमरिया है, धनका है, मीनस है, पटेरिया, सहरिया। राजस्थान में अच्छी खासी जनजाति पाई जाती है। यहाँ पर अच्छे लगभग क्षेत्रफल में जनजातियाँ रहती हैं सहरिया के नाम पर, और यहाँ पर भील जनजाति भी अच्छी प्रमुख अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद सिक्किम आ जाएगा। तमांग जनजाति ये आपका, इसका जिला भी है तमांग, सिक्किम का। तमांग जनजाति आपकी तमांग क्षेत्र में पड़ती है। लेपचास ये जनजाति मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। इसके बाद तमिलनाडु आ जाता है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में अधियान ये जनजाति पाई जाती हैं, और अरनादान और मलयाली ये आपकी प्रमुख जनजाति हैं तमिलनाडु की। तेलंगाना में चेंचू जनजाति पाई जाती है। तेलंगाना में कौन सी जनजाति पाई है? चेंचू जनजाति पाई जाती है, जो तेलंगाना का पठार है इस पर पूरी चेंचू जनजाति पाई जाती है, जो आपका आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। इसके बाद त्रिपुरा में भील, भूटिया, चैमल, चकमा आपकी जनजाति पाई जाती है। लुसाई जनजाति और कहाँ पर पाई जाती है? आपकी लुसाई मिसेल, नमते, मुंडा, दियांग। ठीक है, दियांग जनजाति मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपकी त्रिपुरा में पाई जाती है। उत्तराखंड में भोटिया, बुक्सा, जानसारी, खास, राजी और थारू ये जनजाति, जो उत्तर प्रदेश से 13 जिले अलग होके ये 2000 में अलग हुआ था। तो जो भी जनजातियाँ उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं वही उत्तराखंड में पाई जाती हैं, ये ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में भी यही जनजाति पाई जाएंगी, भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, कोर, राजी, थारू, गोंड, खरवास, सहरिया। और जो आपकी थारू जनजाति है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद पश्चिम बंगाल आ जाता है। असुर जनजाति इसी में पाई जाती है। भूमिज, भूटिया और चिकबड़ाइक इसमें पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में ये जनजाति पाई जाती है। इसके बाद अंडमान निकोबार में, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें ओराओन हो जाएगा, ओगेन्स, सेंटिनेलिस और सैम्पेन जो जनजाति है कई बार पूछी गई है वनडे एग्जाम में, कि जो सैम्पेन जनजाति है वो कहाँ की जनजाति है? तो आपकी अंडमान निकोबार की ये जनजाति हो जाएगी। ओरांग हो जाएगा, ओंगेस ओराओन हो जाएगा, सैम्पेन हो जाएगा, सेंटिलेनिस या इसको सेंटलीज भी कहते हैं, ये अंडमान निकोबार में पड़ती है। तो ये इसके प्रमुख राज्य हो गए, प्रमुख जनजाति होंगे। जो हमने मोस्ट थी वो इनके नाम शायद बता दिया गया है, अपने नोट्स में इनको जरूर लिख लें। और जो भी टॉपिक से आपके बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वनडे एग्जाम में, उसके लिए जल्दी ही वीडियो ला देंगे। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को जरूर शेयर कर दें। धन्यवाद साथियों।